नहीं 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 नहीं, बिजली बिजली पानी मुफ्त कर रखा है, ये गलत कर रखा है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है। वो कूड़े का पहाड़ आज से नहीं है, ये 10 सालों से है। और 7 साल से केजरीवाल भी 8 साल से है। जब से तो इन्होंने एक बार नहीं कहा, आज ये कह रहे हैं हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। अरे 8 साल से क्यों नहीं कहा आपने? नहीं नहीं, कोई मुफ्त नहीं है, कोई मुफ्त नहीं है, सबके बिल आ रहे हैं। अच्छा, सबका वो चल रहा है। बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। हाँ जी हाँ। बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर बनवाओ, हाँ। मस्जिद को तोड़वाओ। अच्छा। यहाँ मंदिर पे गंद पड़ा है, ऐसा कोई नहीं हटवा रहा यहाँ से। ये मंदिर क्या, ये वो नहीं है क्या मंदिर? मुझे बता दो आप। बिल्कुल नमस्कार, आपका स्वागत है नेट टूडे में। मैं मानस पांडे। आज हम बात करेंगे एमसीडी के मुद्दे पर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, दिल्ली की राजनीति और गर्मा रही है। आइए हम कुछ लोगों से आज बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। जी, आपका नाम? चंद्रकांत शर्मा। जैसे जैसे एमसीडी करीब आ रही है, आपके मन में क्या उत्साह पैदा हुआ? मन में तो यही उत्साह है कि एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी ही आना चाहिए। नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों आनी चाहिए? क्या इससे पहले जो भाजपा 15 साल से आम आदमी में काबिज थी, क्या उसने काम नहीं किया? सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं दिया। जो भाजपा ने कुछ तो आपके शहर, आपके गलियों में काम किया होगा। नहीं नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। जो काम आम आदमी के शासनकाल में हुए हैं गली कुचे में पूरी दिल्ली के अंदर, वो काम भाजपा के या कांग्रेस के समय नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ। नहीं, मोदी जी कहते हैं एक बार, अगर इस बार हमें मौका दिया जाएगा तो हम और अच्छे से अच्छा काम करेंगे और कूड़े के पहाड़ को दिल्ली से साफ करवा देंगे। एकजुट होकर के करवाएंगे ना वो। एकजुट होकर के करवाने से कोई फायदा तो है नहीं। एमसीडी में जब भाजपा है इस समय, जगह जगह कूड़े का ढेर मिलता है। हर जगह सड़कें जो है टूटी फूटी मिलती है। हर जगह जो है रिक्शे वालों का आतंक है, बैटरी रिक्शे वालों का। कहीं पे कोई हमारे नहीं, जैसे आप क्या इस बात पे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने बिजली पानी मुफ्त कर रखा है, इस वजह से? नहीं 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 नहीं, बिजली पानी मुफ्त कर रखा है, ये गलत कर रखा है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यही करना चाहिए, सिर्फ हम एमसीडी में ये गली मोहल्ले में जो सफाई नहीं हो पाती है, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी को चुनना। ये जो साफ सफाई नहीं हो रही, इसके लिए आपने पार्षदों को से शिकायत की, एमसीडी में शिकायत की? करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप एक बार करके देखते तो। नहीं, करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, जनता जनार्दन जो वोट देती है, जो पार्षद को सत्ता पर पहुंचाती है, उसको एक बार अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़नी चाहिए। उस तक जो है हम पहुंच नहीं पाते। उस तक जो है हम पहुंच ही नहीं पाते। क्या आप मानते हैं इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? होना चाहिए। जी भाई, आपका नाम? अमित गुप्ता। आप एमसीडी चुनाव के लिए लेकर उत्साहित हैं? उत्साहित है। आपकी पार्षद कौन है? हमारे निगम पार्षद परवेश शर्मा। उन्होंने अपनी क्षेत्र में काम किया है? काम तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ बिगड़ा भी नहीं है। जैसे कि वो वोट मांगने आपकी क्षेत्र में आएंगे, तो क्या आप वोट दें? वोट के लिए वोट मांगने आएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे जो आप उनसे बात करेंगे? अगर परवेश शर्मा जी दोबारा खड़े होते हैं तो विचार किया जाएगा कि वोट देना है या नहीं देना। अगर कोई अन्य पर्सन आता है तो फिर उसे देखेंगे अच्छा, कि उन्होंने अपना मतलब वोट लड़ने से पहले उन्होंने क्या काम करा, क्या काम नहीं करा। आप किसी और पार्टी का मौका देना चाहेंगे? किसी और पार्टी का मौका अवश्य देना चाहेंगे, अगर वो उसके लायबल होंगे तो। अच्छा, मतलब वो अगर प्रत्याशी काम करेगा तो आप उसे मौका देंगे? उन्होंने पहले भी तो कुछ ना कुछ कराया होगा, वो भी तो बताएंगे ना। कि अब पता लगा वहाँ भी वो कुछ नहीं करके आए नए हैं, तो फिर तो मुझे लगता नहीं कि वो भी कुछ करके जाएंगे। आप किस पार्टी की जीत का दावा ठोकते हैं? हमारे अगर एरिया से यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी में दोबारा शायद बीजेपी आ जाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? बीजेपी सत्ता परिवर्तन का? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो और उसे सुधारने की ज़रूरत लग रही हो। क्योंकि यहाँ सब कुछ चल रहा है। शिकायत करने पे सीवर साफ़ करने वाले आते हैं, कूड़े वाला आता है, रेगुलर टाइम पर कूड़ा उठता है, तो शिकायत का तो कोई बचा नहीं। सड़क बढ़िया है। जी, आपका नाम? किरण सिंह। आप एमसीडी चुनाव को लेकर उत्साहित हैं? उत्साहित हैं। आपकी पार्षद ने आपके क्षेत्र में काम किया है? देखो, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे तो पहले जिम नहीं लगी थे पार्कों में, सुंदरीकरण किया है, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने भी। और भाजपा के अलावा आप किसी और अन्य पार्टी को मौका देना चाहेंगे? अब वो तो देखो वक्त बताएगा। वाकई में यहाँ तो पहले बीजेपी ही जीती थी, अब बीजेपी का ही चांस बनता जा रहा है ज़्यादातर। उसने भी बहुत काम किया है। नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है,
भाजपा ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया, सिर्फ कूड़ा दिया है और 3 बड़े बड़े कूड़े के फाड़ दिए हैं। इस पर क्या कहना है? किस तरह आम आदमी पार्टी ने नहीं, भाजपा ने दिल्ली को सिर्फ कूड़े के बड़े बड़े 3 फाड़ दिए हैं और कुछ नहीं दिया दिल्ली को। आम पहाड़ तो कहीं ना कहीं बनाए जाएंगे ना, क्योंकि दिल्ली से बाहर उनको जगह तो दी जाएगी पहाड़ों को, फिर उसके वो खाद वगैरह बनाते हैं, जो भी करते हैं। आपका नाम? राजकुमार। एमसीडी जैसे चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखो जी, एमसीडी में तो यहाँ नाली का, साफ सफाई का, बिजली पानी का सब ठीक ठाक चल रहा है। आपकी पार्षद आपके क्षेत्र में आती हैं? हाँ, पार्षद है हमारे क्षेत्र में। मतलब आती हैं आपको? हाँ, सब हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं सारे। नहीं, साफ सफाई का हाल क्या है? साफ सफाई गाड़ी रेली आती है यहाँ पे। जैसे जो एमसीडी स्कूल होते हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से 5वीं तक की, वहाँ मिल रहा है, वहाँ पे बच्चों मिल रहा है को सब कुछ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए यहाँ पे। पार्क वार की स्थिति? पार्कों में सफाई फूल है यहाँ नंदनगरी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ भी फुल सफाई है अशोकनगर में। स्ट्रीट लाइट लाइट है, फुल आ रही है, कोई कमी नहीं है कहीं भी किसी। जैसे जो एमसीडी के अंदर डिस्पेंसरीज होती हैं, जो स्वास्थ्य सेवा होती है, उस डिस्पेंसरियों में सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, हर तरह की सुविधा है डिस्पेंसरी में। आपकी पार्षद कौन है? हमारी पार्टी रीना महेश्वरी। कौन सी पार्टी से? भाजपा से। आप उनसे खुश हैं? हाँ जी हाँ। क्या आप आम आदमी को इस बार मौका नहीं देना चाहेंगे? देंगे हम तो, जो भी काम करेगा उसमें उसको सबको देंगे। नहीं, आपने अभी कहा कि आप भाजपा पार्टी से खुश हैं। मैं हमारे क्षेत्र में है वो। अच्छा, तो काम हो रहा है, कहने का मतलब ये है, मैं भाजपा का किसी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ। हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और रही बात यहाँ पे नंदनगरी में कांग्रेस है। अब अगर कोई पार्टी जो अपना काम करती है वो काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब आप किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, आप प्रत्याशी को वोट देंगे जो काम करेगा। मैं तो काम करने वाले को वोट देता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अच्छा, चाहे वो काम आम आदमी का हो, लेकिन जो आदमी हमारे नज़र में है, हमारे सामने है पार्षद, उसे हम वोट देंगे। नहीं, जैसे दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है अगर हमारी सरकार एमसीडी में आती है तो हम कूड़े के पहाड़ को बिल्कुल हटा देंगे, दिल्ली से ख़त्म कर देंगे। वो कूड़े का पहाड़ आज से नहीं है, ये 10 सालों से है। और 7 साल से केजरीवाल भी 8 साल से हैं। जब से तो इन्होंने एक बार नहीं कहा, आज ये कह रहे हैं हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। अरे 8 साल से क्यों नहीं कहा आपने? पहले भी तो चुनाव हो चुका है एमसीडी का, ये पहली बार चुनाव हो रहा है। ये खाली मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। नहीं, पहले दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी थी वो एमसीडी पे काबिज नहीं थी। उन्होंने ये बात, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन सत्ता में तो थी दिल्ली सरकार, तो एमसीडी में नहीं थी। वो उनसे एमसीडी चुनाव भी उसके सामने हुआ है एक बार, ये आपको याद होगा। तो उसमें पहले उन्होंने मुद्दा बनाया नहीं, बनाया ना। तो कूड़ा जब भी था, गाजीपुर में था, वहाँ क्या नाम है, बाईपास पे था, जब भी कूड़ा था। अब कूड़ों की मशीनें आ गई हैं, अब आगे आगे तरक्की हो रही है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। नहीं, फिर भी आपके क्षेत्र में किस पार्टी की हवा चल रही है, हम ये जानना चाहेंगे। देखो, हमारे क्षेत्र में सब पार्टियों की हवा है, जो काम करेगा उम्मीदवार वही जीतेगा, बस। माहौल बढ़िया चल रहा है जी, एकदम मस्त। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तैयारी किस तरह की चल रही है? बढ़िया चल रही है। ये बताइए, कुछ इतने दिनों से बीजेपी है आपके, हर जगह पे बीजेपी दबदबा है। इस समय एमसीडी पे कई सालों से राज कर रही है। क्या लगता है कि केजरीवाल साहब कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या इस बार? नहीं, कुछ नहीं, ये कोई बदलाव नहीं है। सबके बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, सबके पानी के बिल आ रहे हैं। वो तो सारी चीज़ें बोलते हैं कि हम मुफ्त के करते हैं, सारी चीज़ें मुफ्त में दे रहे हैं, हर चीज़ मुफ्त। नहीं, कोई मुफ्त नहीं है, कोई मुफ्त नहीं है, सबके बिल आ रहे हैं। अच्छा, सबका वो चल रहा है। बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो केजरीवाल को बताया जाता है कि हर तरह की राजनीति को बदलने में बहुत ही माहिर है। चाणक्य को भी वो एक तरह से टक्कर दे सकते हैं। पंजाब में कोई जानता नहीं था, लेकिन सरकार को बदल के रख दिया। अब क्या लगता है कि एमसीडी में भी कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एमसीडी में बीजेपी आएगी। अच्छा, हर जगह जब हम पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि हर जगह जल भराव का सामना करना पड़ता है, कूड़ा बहुत ज़्यादा। तो एमसीडी पे भी सवाल उठता है ना, क्या आप काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो कितनी साफ सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सफाई है, बहुत सफाई है, जरा सा भी कूड़ा नहीं है कहीं पे। पार्षद जी आते हैं आपके क्षेत्र में कभी? हाँ, आते हैं। मतलब बात से ऐसे लग रहा है कभी कभार आते नहीं, आपको ऐसे थोड़ा रोज आ जाएंगे, कभी कभी आएंगे वो तो। तो इस बार जब से ये अभी जब से ऐलान हुआ है डेट का, तब से आते होंगे, बहुत ज़्यादा आते होंगे। अब तो आए भी, और चुनाव नज़दीक अभी नहीं आ रहे, पर आते हैं। वोट मांगने तो आएंगे ही ना? हाँ जी, वो तो सब आते हैं, वो तो आते हैं। पॉल्यूशन पे क्या कहेंगे? पॉल्यूशन पे कुछ काम कर रही है सरकार? पोल्यूशन तो ज़्यादा है, इसके बारे में नहीं बोल सकते।
पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है इस बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। अच्छा ये बताइए किस तरह की राजनीति लग रही है इस बार, कुछ बदलाव की ओर चलेंगे क्या इस सुनो बार? जी, राजनीति ऐसी है कि बीजेपी ने आज तक कोई काम नहीं किया, अच्छा निगम पार्षद दिखाई नहीं दिया। हाँ, वोट मांगने तो आते होंगे, वोट मांगने अभी तो नहीं आए, आएंगे अभी। आएंगे तो फिर उनसे हिसाब होगा कि नहीं? हिसाब कौन कर रहा है? फिर तो हाँ जी है, करते वो है ही नहीं कुछ हाथ भी। जोड़ के अगर आते हैं आपसे वोट मांगने, हिसाब करना बनता है। हम तो क्लियर कहते हैं यहाँ है ही नहीं कोई भी, अच्छा। जाओ आगे। अच्छा क्योंकि बीजेपी ने इस इलाके में आज तक निगम पार्षद के दर्शन नहीं हुए इलाके में। अच्छा। मैं न्यू मॉडर्न शादे में रहता हूँ, ठीक है। आज तक नहीं आया। नाले खड़ंजे जो मर्जी साढ़े ऐसे ही पड़े हैं, जो आज तक कोई काम हुआ हो। हाँ हाँ, क्या नाम है उन साहब का, पार्षद साहब का? उनका नाम है वो परवेश शर्मा जी। परवेश शर्मा जी मतलब एरिया में आए नहीं? आए ही नहीं है। अच्छा, किस पार्टी से हो? वो जी है उस बीजेपी से। बीजेपी से हैं? हाँ जी। तो आप कभी लेटर वोटर नहीं लिखे या हमें मिले लिखने नहीं? की जरूरत नहीं है। हाँ जिधर वोट चाहिए कि वो आएगा, फिर अपने आप काम करवाएगा। हाँ पहले हमारे यहाँ निगम पार्षद थे, गौतम जी थे, हाँ। विपिन शर्मा जी थे, कांग्रेस के थे। हाँ, हाँ। उन्होंने बिना लेटर के ही काम करवाए, अच्छा, काम करवाते सबकी थे? पेंशन भी बंधवाई। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा काम करते थे, अच्छा अच्छा। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने हाँ, हाँ। अपने वर्तमान में। जब से बीजेपी आई, जब से 15 साल हो गया, आज लोग को साड़ी एक ईंट मसाला नहीं लगा जाता सड़क पे। अच्छा, कोई सड़क देख लो, कोई सड़क पे मसाला लगाया उन्होंने आके। कुछ बदलाव नहीं हुआ है क्या, कुछ नया कोई काम? बदलाव नहीं हुआ, कोई नया बदलाव नहीं हुआ। नया बदलाव तो अब चाहते हैं कि आगे कोई नया बदलाव वाला है। हाँ, हाँ। हाँ? केजरीवाल जी बदलाव करेंगे। केजरीवाल जी तो बड़े बड़े वादे किए हैं, ये चीजें मुफ्त में, वो मुफ्त की चीजें मिलती हैं आपको कुछ? देखो जी, मुफ्त की चीजें आप अपने घर से तो दे नहीं रहे, दे दो कहीं से लेकिन गवर्नमेंट। ये तो लोगों के लिए अच्छा ही है ना, कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वो तो चुन के भेज देते हैं गद्दी पे, ना जाओ बैठिए आप गद्दी पे। नहीं, मुफ्त की चीजें मिल तो रही हैं हमें, कम से कम को तो आते ही नहीं, ना देते कुछ भी, हाँ हाँ। ना कोई काम कराने जब काम मिलते नहीं। अच्छा कहाँ जाए, कहाँ धक्के खाते फिर। इससे अच्छा घर पे बैठे तो ही ठीक है, घर पे मुफ्त की चीज तो आ रही है। बात सुनो, हाँ, हाँ। बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर बनवाओ, हाँ। मस्जिद को तोड़वाओ। अच्छा। यहाँ मंदिर पर गंद पड़ा, ऐसा कोई नहीं हटवा रहा यहाँ से। हाँ, हाँ। ये मंदिर क्या, ये हिंदू का वो नहीं है क्या मंदिर? मुझे बता दो आप। बिल्कुल है, मंदिर मंदिर है। के बाद देखो कितना गंद पड़ा है, हाँ। आज तक नहीं हटवाया ये। अच्छा। और जवाब ये मिलता है, अब ये तो अब यहीं लगेगा, हाँ, तो लगेगा तो अब लगाओ। हाँ। तो ये बीजेपी का ये काम है। लेकिन अब मंदिर- सुनो कि लोगों को भिड़ाओ हाँ। और मजे करो, राज करो, अच्छा। मंदिर बनवाओ, मस्जिद तोड़वाओ, हाँ। यहाँ सारा मंदिर में गंद गिरवाओ। हाँ। जो मंदिर बने हुए हैं उनमें गंद गिरवाओ। लेकिन ये काम मंदिर पे- बीजेपी का है। लेकिन मंदिर पे तो वोट बैंकिंग की बहुत तगड़ी नेताओं की पकड़ है, वोट बहुत ज्यादा मिलता है। आप अपनी आंखों देख लो, देखो मंदिर के बारे में कहीं गंद होता होगा क्या? हाँ। बैंक जो टैंक रखवा रखे, दुनिया भर का गंद पड़ता है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पर बदबू आती है, लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सबकी आंख बंद हो रही है। अब वोट मांगने आएंगे, हाँ। हाँ करेंगे, बस हटवा देंगे, ये करवा देंगे, ये काम है इनका। अच्छा, जब बारिश होती है तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ अरे पे? पानी भरता है खूब दबा के। अच्छा। हाँ, अरे मच्छर तमाम तरह के पैदा होते हैं, मच्छर तो कुछ खत्म ही नहीं छिड़काव होते। छिड़काव हुए कुछ? मच्छर खत्म ही नहीं होते। अच्छा। ये जो अब जो इलेक्शन के लिए जो तैयार हैं, हाँ। वो मच्छर के लिए दवाई छिड़क रहे हैं, बीजेपी वाले ने वो अपनी छिड़की आज अच्छा, तक। अच्छा। तो हकीकत आप सुन ही रहे होंगे कि मतलब कितनी ज़्यादा हकीकत है। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पता तो ये चलता है कि नेताजी भी आते नहीं है। अब चूंकि समय आ चुका है तो हाथ जोड़ के आएंगे, तो लोग भी कह रहे हैं कि हम हिसाब करेंगे, भरपूर हिसाब करेंगे। इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए क्या लग रहा है, बदलाव कुछ होगा? देखो साहब, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है, हाँ, क्या कराती है क्या नहीं करवाती है। हाँ, और हर आदमी चाहता ही यही है कि भाई स्वच्छ और अच्छा बने, हाँ, और हमारी देश के अंदर भाई विकास हो। सारे व्यक्ति अपनी उस पर रहें, हाँ, नौकरी पर रहें। मगर जब भाई नौकरी जब मिलेगी तब आदमी तो अपना भाई जो अपने अपने जो विचार हैं वो सब कर लेते हैं अपने अपने नोट में। इसमें कोई बुराई नहीं है और सब ही ठीक होना चाहिए। हम तो चाहते यही हैं कि कोई भी पार्टी आए मगर अच्छा कार्य करे, अच्छा ही व्यक्तियों को निभावे और स्वभाव करे। हम यही चाहते हैं, हमारा दिल की तमन्ना यही है। जय श्री राम। अच्छा, जिस दौर में इस समय हम लोग हैं तो ये बड़ा लचीता सा एक ललचाने वाला हर चीज़ मुद्दा एक आता है कि भाई हम आपको फ्री में चीज़ें दे रहे हैं, सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं। तो इस दौर में अगर आपको फ्री की चीज़ें दी जा रही हैं, ऐसा किसी का कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस आए। अच्छा, कांग्रेस से अच्छा काम किसने नहीं करा आज तक। तो एक बात बताइए, क्यों नहीं मजबूती से वो काम करती है कुछ विपक्ष के लिए? सुनो, मैं बताऊंगा आपको अभी कि बीजेपी के जो लीडर थे वो बेचारे चले गए। अब उसमें जो है कोई लीडर नहीं रहा सही सा। अच्छा। नहीं, इतने कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने ये सड़क 3 फुट ऊंची बनाई, अच्छा, सब गलियां जभी की बनी हुई है, आज तक किसी ने एक मसाला नहीं लगाया। हाँ, हाँ, तो लोगों की पेंशन बंधवाई, हाँ। लोगों की पेंशन बंधवाई। लेकिन जब सुनो, मेरी बात सुनो,
आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है। सवाल और जब से ये बीजेपी आई है, अब जब से ये हमारे ये हुए क्या नाम इनका केजरीवाल जी, जब से तो वृद्धा पेंशन ही बंद है। अच्छा। वो आज नहीं बंदी किसी की, सबकी बंद है। लोगों के 3-3 4-4 महीने में आवे, वो सेंटर का नाम लेता है, सेंटर का नाम लेता है, बदनाम कर वो देगा। अलग मुद्दे पे हम लोग जा रहे हैं। हमें ये बताइए, चुनाव आता है तो लगता नहीं है कि कहीं कांग्रेस मेहनत भी कर रही है कि उसे वोट भी दिया जाए? लगता है आपको मेहनत कर रही है, लेकिन इस एमसीडी में क्यों लगता है बस दो ही पार्टी मेहनत कर रही है? एमसीडी में नहीं, कांग्रेस ही मेहनत कर रही है। हाँ। लेकिन क्या है कि उनका वजूद खत्म है। हाँ, क्यों मौजूद खत्म है? बड़ी पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी है, लेकिन ऊपर कोई दबंग नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी से बड़ा दबंग कौन हो सकता है? अरे राजीव गांधी को नेतागिरी करने का क्या पता? राजीव गांधी, राहुल गांधी को क्या पता है राजनीति करने का? भारत जोड़ो यात्रा पे उससे बड़ा संदेश निकल के आ रहा मैं है। क्या बता रहा हूँ आपको, उन्हें अभी इतना नॉलेज नहीं है, बस वो तो एकदम हाण ताण हो जाते हैं। हाण ताण में कभी नेतागिरी नहीं होती है। नेतागिरी होती है बड़ी समझदारी से। अच्छा। जितने इतने एचकेएल भगत रहे, शीला दीक्षित रही, इतने काम खूब बढ़िया हुए, उनकी पूछ उस रही। समय एमसीडी में काम अच्छा हुआ था, सब चीज में ऊपर तक काम बढ़िया हुए। और अब तो काम होते ही नहीं है, अब तो वही खन्ना पूर्ति हो जाए, सब सड़क बन जा, सब कुछ काम वहीं बैठे बैठे हो जाए, कुछ नहीं होता इलाके में। अच्छा। हाँ जी। क्या लगता है, ये बताइए कि सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आप अपना बताइए, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा कि उसी को फिर से चुनेंगे हम लोग? आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी तो नया एक तरह से बदलाव परिवर्तन देखेंगे इस बार क्या? हाँ बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। होना भी चाहिए बदलाव। लेकिन ये भी आरोप लगता है कि आप बड़े बड़े वादे करते हैं, मुफ्त की चीजें देते हैं, लेकिन साहब कुछ करते नहीं है, लोग वादे कर देते हैं। यही तो पार्टी काम कर रही है, और कोई पार्टी काम ही नहीं करती सही। यही पार्टी काम कर रही है। एमसीडी में भी यही काम करेगी, और गुजरात में भी नया कुछ देखने को मिलेगा। यही करेगी काम। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी, बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा, तो क्या कुछ सोच रखा है कि अगर कुछ होगा तो कुछ नया करके देंगे हम? ये केजरीवाल जी करेंगे काम बहुत अच्छा। सर, वो कौन है इस समय जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट, क्या नाम है उनका यहाँ पर? अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो एक तरफ से हमेशा से जब सर्वे किया जाता है और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोगों की समस्याएं रहती हैं, जाहिर सी बात है। समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, लोग बताते हैं कि आते ही नहीं हमारे एरिया में। हर जगह हमने जाके वहाँ से पूछा, लोगों से पूछा, तो लोगों ने भी बताया कि हमारे एरिया में वो आते नहीं है। चूँकि अब चुनाव नज़दीक है तो लोग भी आएंगे और वोट भी मांगने आएंगे।